जो पिछले एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए हैं और ऐसे सवाल अन्य एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन होगा फ्रेंड्स सी, यानी डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो 1885 ईस्वी में हुआ था, और उसके जो स्थापक थे, जो फाउंडर थे, वो थे ए.ओ. ह्यूम, जो एक अंग्रेज थे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल 2 नंबर को देखते हैं। 2 नंबर में है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो भारत में जो कार्यकारी प्रमुख होता है सर हमारे सरकार में, वो होते हैं कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को वर्किंग हेड कहा जाता है, जबकि राष्ट्रपति को नॉमिनल हेड कहा जाता है। और आपको जानकारी होना चाहिए कि राष्ट्रपति होते हैं जो हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 है दोस्तों, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो यहाँ ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। और जो कोणार्क मंदिर है दोस्तों वो है उड़ीसा राज्य में। कौन सा शहर में? तो पुरी शहर में ये स्थित है कोणार्क मंदिर, जिसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। सवाल नंबर 4 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? मतलब यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से किसी एक ऑप्शन है जो कोई किसी व्यक्ति का स्मारक नहीं है, मतलब किसी का कब्र के ऊपर ये नहीं बनाया गया है। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, चार मीनार। चार मीनार जो हैदराबाद में है दोस्तों, वो किसी व्यक्ति के कब्र के ऊपर नहीं बनाया गया है। बाकी अन्य ऑप्शन हैं जो किसी न किसी के कब्र के ऊपर बनाए गए हैं। जैसे ऑप्शन ए में देखें, बीबी का मकबरा, तो ये औरंगजेब ने अपनी पत्नी के कब्र के ऊपर बनाया है। ताजमहल, तो ताजमहल के बारे में हम सभी जानते हैं, ताजमहल जो आगरा उत्तर प्रदेश में है, और उसे हमारे मुगल शासक थे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के कब्र के ऊपर बनाया है। चलिए सवाल 5 को देखते हैं। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक दोस्तों बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे, और बिंदुसार थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे। और मैं आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य ही मौर्य साम्राज्य के स्थापक थे। उन्होंने इसे फाइंड किया था, वो भी बीसी में। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री यानी सलाहकार थे दोस्तों, वो कौन थे? कौटिल्य थे, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। चलिए सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? हम जानते हैं क्या है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक दवा है, और इसका आविष्कार जो किया है वो ऑप्शन बी होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में पेनिसिलिन दवा की खोज की थी। और पेनिसिलिन दवा है दोस्तों, वो बनाया जाता है फंगस यानी कवक से। चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रथम बार संशोधन कब किया गया था? तो हमारा संविधान में जो प्रथम संशोधन यानी सुधार किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था, वो था 1951 ईस्वी में। हम सभी जानते हैं कि हमारा संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था, और एक साल के पश्चात 1951 ईस्वी में इसमें संशोधन किया गया था। और संशोधन में क्या किया गया था दोस्तों? तो हमारे संविधान में जो पहले से 8 अनुसूची थे, उसमें से एक अनुसूची और 9 नंबर जोड़ा गया था। अगला सवाल देखते हैं 8 नंबर। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग में हुआ था? कुचिपुड़ी जो डांस है, इसका प्रारंभ भारत के किस भाग मतलब किस राज्य में हुआ है? तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो दक्षिण भारत का एक राज्य है, वहाँ कुचिपुड़ी डांस नृत्य शैली का प्रारंभ हुआ है। और बता दूं कि आंध्र प्रदेश से ही टूटकर जो नया राज्य बना है तेलंगाना, जिसकी राजधानी अब हैदराबाद है, और आंध्र प्रदेश की राजधानी जो हैदराबाद हुआ करती थी उसे हटाकर अब अमरावती कर दिया गया है। चूँकि हैदराबाद अब तेलंगाना में चला गया है, इसलिए आंध्र प्रदेश का जो प्रस्तावित राजधानी दोस्तों क्या है? अमरावती। चलिए सवाल नंबर 9 को देखते हैं। किस नदी को बंगाल के शोक के नाम से भी जाना जाता है? मतलब बंगाल के शोक यानी सौरो ऑफ बंगाल किस रिवर को कहा जाता है? तो ये होगा आंसर ऑप्शन डी, दामोदर नदी को। दामोदर नदी को हम सौरो ऑफ बंगाल भी कहते हैं। और चलिए हम बता देते हैं कि नदी को, आखिर नदी का क्या वजह है कि इसे हम सौरो कहते हैं या शोक का नदी कहते हैं? तो इसकी वजह है वह नदियाँ जो बरसात के मौसम में किसी क्षेत्र में बाढ़ लाती है, इसके कारण से जान माल की हानि होती है, वैसे नदियों को हम लोग शोक रिवर कहते हैं। तो बंगाल का जो पश्चिम बंगाल का शोक रिवर है दोस्तों, वो क्या है? दामोदर नदी, जो ऑप्शन डी यहाँ पे होगा। और मैं आपको बता दूं कि बिहार का जो सौरो रिवर है, शोक की नदी है, किसे कहते हैं? तो वो है कोसी नदी। वो भी बिहार में हर साल काफ़ी
नुकसान लाता है बाढ़ की वजह से। चलिए अब सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 है, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था। और अन्य ऑप्शन पर नजर डालें तो ऑप्शन बी में क्या है, कोपरनिकस, आइजैक न्यूटन, जे केपलर। तो चलिए अन्य ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं कि उन लोगों ने क्या काम किया है। तो कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज किया है। आइजैक न्यूटन जो गति के 3 महत्वपूर्ण नियम दिए हैं और वो इंग्लैंड के रहने वाले थे। और जे केपलर मतलब जॉन केपलर दोस्तों वो हमारे ग्रहों की गति के बारे में बताया था कि हमारे सभी ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं वो किस गति से घूम रहे हैं और उनकी ऑर्बिट क्या है, वो जॉन केपलर ने बताया था। चलिए सवाल नंबर 11 को देखते हैं। सवाल नंबर 11 है, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो मैं आपको बता दूं कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था दोस्तों, उनको घोड़ों से काफ़ी लगाव था और उनका सबसे प्रिय घोड़ा था, उनका नाम था चेतक। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। और आप हल्दी घाटी के नाम सुने होंगे कि हल्दी घाटी जो 1576 ईस्वी में लड़ी गई थी, वो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है दोस्तों, वो एक बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और जो इस युद्ध में अकबर का जो सेनापति था वो मानसिंह था। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 12, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो मैं आपको बता दूं कि रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था दोस्तों जिसे काला कानून भी कहा जाता है। इस कानून को अंग्रेजों ने 1919 ईस्वी में पास किया था। यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। इस कानून के तहत दोस्तों किसी भी व्यक्ति को बिना इस पर मुकदमा दायर किए या बिना उसे किसी प्रकार की सूचना दिए उसे पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता था। इसलिए इस कानून को काला कानून भी कहा गया है। और इस कानून का काफ़ी हमारे देश में विरोध हुआ था। इसी कानून के विरोध में जो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, जिसमें बहुत से आदमी को जनरल डायर ने गोलियों से भून दिया था, वह इसी के विरोध में वहाँ पे जलियांवाला बाग में लोगों ने एकत्र होकर इसका विरोध कर रहे थे। और यहाँ उस जो मैदान में जनरल डायर ने जाके फायरिंग की अनुमति दे दी और काफ़ी लोगों का जान चला गया था, जो 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए नेक्स्ट सवाल है 13 नंबर में क्या है, हमारा चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था? तो चंद्रमा का जो चक्कर लगाने वाला दोस्तों पहला उपग्रह है मानव निर्मित, वो है लूना 10। लूना 10 है जो चंद्रमा को चक्कर लगाया था, सर्वप्रथम मानव निर्मित उपग्रह है। जबकि पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन है? तो वो है स्पुतनिक 1, जो किसने बनाया था? जिसे रसिया ने बनाया था। यह दुनिया का पहला उपग्रह था जो पृथ्वी का चक्कर लगाया था। चलिए सवाल नंबर 14 देखते हैं। किस बॉक्सर को द रियल डील के उपनाम से भी जाना जाता है? तो इसका सवाल होगा दोस्तों ऑप्शन सी, इवांडर होलीफील्ड को भी द रियल डील के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी 2 क्रिकेट टीमों ने अपना पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला? तो वो टीम है ऑप्शन ए, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला आधिकारिक क्रिकेट मैच खेला था। और मैं बता दूं कि जो क्रिकेट को जो रेगुलेट करती है, जो बोर्ड करती है, उस बोर्ड का नाम है आईसीसी, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ये है यूनाइटेड अरब देश में दुबई शहर में इसका मुख्यालय है। और उसकी स्थापना 1909 ईस्वी में किया गया था। जबकि हमारा देश भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है उसका नाम क्या है? तो बीसीसीआई, जो क्रिकेट को रेगुलेट करती है। और बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में है। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? तो मीथेन को दोस्तों मार्स गैस कहा जाता है, जो ऑप्शन सी में है। जबकि हम जानते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन जो गैसेस होते हैं वो लाइटर में प्रयोग किया जाता है। और हमारे घर में जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं उसमें भी प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर भरा होता है, जिसे हम खाना बनाने के लिए उपयोग करते हैं। सवाल नंबर 17 देखते हैं। ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है? तो ब्रिक्स क्या है दोस्तों? यहाँ ब्रिक्स है जो 5 देशों का एक संगठन है और उसमें बी है जो ब्राज़ील को रिप्रेजेंट करता है, ब्राज़ील देश को। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। और आपको अन्य जानकारी के लिए बता दूं कि जो ब्रिक्स का जो स्थापना हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 2009 ईस्वी में। और 2009 में एस नहीं था, मतलब ब्राज़ील नहीं था, 4 ही देश थे जिसने स्थापना की। तो उसमें सॉरी ब्राज़ील तो था, साउथ अफ्रीका नहीं था। जो एस है जो नहीं था, 2009 में ब्रिक की स्थापना हुई थी, लेकिन 2011 में साउथ अफ्रीका को मिल जाने के कारण उसका नाम ब्रिक्स रखा गया।
चलिए सभी अल्फ़ाबेट के नाम से मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से देश थे। तो बी से हुआ क्या, ब्राज़ील। आर से हुआ रसिया। आई से इंडिया। सी से चाइना और ए से साउथ अफ्रीका, जो अंतिम 2009 में जुड़ा ब्रिक्स से और बन गया, ब्रिक्स से क्या बन गया, ब्रिक्स। चलिए सवाल नंबर 18 को देखते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा दोस्तों भारत आया था 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। और वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था दोस्तों? तो यह पुर्तगाल का एक नाविक था जो समुद्र के रास्ते नाव से होते हुए हमारा देश के केरल राज्य में एक स्थान कालीकट है वहाँ पहुँचा था, जहाँ पर राजा जमोरिन का शासन था। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। जो पुर्तगाल कहाँ है दोस्तों? तो वह एक यूरोप कंटिनेंट महादेश में पड़ता है, यह एक देश का नाम है। और वहाँ का ही निवासी था वास्को डी गामा, जो 1498 ईस्वी में भारत आया था। चलिए सवाल नंबर 19 को देखते हैं। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? तो मंगल ग्रह के दोस्तों 2 चंद्रमा है। जिस तरह से हमारे पृथ्वी के कितने चंद्रमा है? तो हमारे पृथ्वी के 1 चंद्रमा है। उसी तरह से मंगल ग्रह जो हमारे पड़ोसी ग्रह है, जहाँ पर मानव जीवन बसाने की बातें की जा रही है, इलोन मस्क वहाँ पे आदमी भेजने वाले हैं, वो मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा है। उसका नाम है पहला होमस और दूसरा डिमोस। होमस एंड डिमोस मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं। और मंगल ग्रह पर ही दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, मंगल ग्रह पे। चलिए सवाल नंबर 20 को देखते हैं। 2014 में कौन सा लोकसभा चुनाव हुआ था? तो 2014 में दोस्तों जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो 16वां लोकसभा चुनाव हुआ था 2014 में। और 2014 लोकसभा इलेक्शन जीत के ही हमारे जो अभी के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो 2014 में पहला बार प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे 2014 का 16वां लोकसभा चुनाव जीतकर। और मैं आपको बता दूं कि 2014 में ही नोटा, जो नन ऑफ द एबव, मतलब कि आपको किसी को वोट नहीं देना चाहते हैं तो नोटा में वोट दे सकते हैं, वो सबसे पहले कब प्रयोग किया गया था? तो 2014 में प्रयुक्त किया गया था। नोटा का इस्तेमाल 2014 में किया गया था और इसे अभी जारी है वह इसका प्रयोग। तो चलिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, सभी सवालों को एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुआ था। सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख फ्रेंड्स प्रधानमंत्री को माना जाता है, प्राइम मिनिस्टर को। सवाल नंबर 3 है। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन बी नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। 4 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो वो होगा ऑप्शन सी चार मीनार, जो हैदराबाद में है, वो किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। 5 नंबर सवाल को देखते हैं। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक दोस्तों बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। जो बिंदुसार किसके थे? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे। सवाल नंबर 6 देखते हैं। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन का जो आविष्कार, जो एक दवा है, उसका आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में किया था। सवाल नंबर 7 देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रथम बार संशोधन कब किया गया था? तो हमारा प्रथम जो सुधार हमारे संविधान में की गई थी वो 1951 ईस्वी में किया गया था, हमारे संविधान के 1 वर्ष बाद लागू होने के बाद। कुचिपुड़ी नृत्य शैली सबसे पहले किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? तो वो किया गया था आंध्र प्रदेश में किया गया है। सवाल नंबर 9 देखते हैं। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, ऑप्शन डी होगा। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? थर्मोस्कोप का आविष्कार जो किया था दोस्तों वो गैलीलियो गैलीली ने किया था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट को 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। हमारा चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला प्रथम उपग्रह कौन था? तो वह था लूना 10, ऑप्शन बी। किस बॉक्सर को द रियल डील के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ ऑप्शन सी होगा, इवांडर होलीफील्ड को। 15 में कौन सी 2 क्रिकेट टीमों ने अपना पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था? तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया पहला अंतर्राष्ट्रीय आधिकारिक क्रिकेट मैच खेला। 16 नंबर को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? तो यहाँ ऑप्शन सी होगा, मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। और प्राकृतिक गैसों में सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वो मीथेन है। 80% प्राकृतिक गैसों में 80% जो जिसका भाग है वो मीथेन का है। ब्रिक्स अक्षर में बी किस देश को प्रदर्शित करता है? तो बी है जो ब्राजील को प्रदर्शित करता है। आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और ए से साउथ अफ्रीका है। यह 5 देशों का संगठन है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो दोस्तों वास्को डी गामा जो भारत आया था, जो पुर्तगाल के रहने वाला था, वो 1498 ईस्वी में भारत आया था।
वो भी समुद्र के रास्ते। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? तो मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं, फोमोस एंड डिमोस। अंतिम सवाल है, 2014 में कौन सा लोकसभा चुनाव हुआ था? तो 16वां लोकसभा चुनाव 2014 में हुआ था। तो चलिए दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट सवाल जो 20 सवाल थे वो मैंने आपको बता दिया हूँ, काफ़ी डिटेल में बताया है। तो ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं नया वीडियो लेकर आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।